गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जो प्रेम ये सब जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है, उसमें कैसे ये करें। फिर बहुत लोग जो होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, मतलब कि प्रेम जो है, रिलेशनशिप जो है, वो आज से थोड़ी चला आ रहा है, कलयुग में थोड़ी, कलयुग ने थोड़ी पैदा किया है। आप देखिए रुक्मणी हरण, जो घर की स्त्री दूषित हो जाती है तो वनशंकर उत्पन्न होते हैं, और वनशंकर जो होते हैं जब उत्पन्न होते हैं तो वो कुल और कुल की जितनी भी पीढ़ी है उनको अधोगति में वास करना पड़ता है। इससे बहुत दर्द हुआ उन बच्चों का जो लहू बहा है जंतर मंतर के धरती पे, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, उन सबको बता देते हैं कि शुरू से हम दिखाते आए हैं कि एक गुरु माता आ रहे हैं। आज हमारे बगल में है, नाम हर चीज़ बताएंगे, सब चीज़ करेंगे। और इधर देख लीजिए, ये वो दो शख्स हैं, अभ्युदय सिंह और आदित्य जी हैं, जो कि पटना में आज गुरु पूर्णिमा के दिन इनको लेकर आए हैं। नाम लास्ट में बताएंगे। बताए क्यों? क्योंकि भैया हम उस लेवल पे ही नहीं कि इनका नाम लें, और जो सवाल जवाब है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन कहावत यही है कि जो भी आपके पास आए, कल रात में आप आए, उसके बाद लगातार लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पैरों पर गिर जा रहे हैं। आप उनके आंसू पोंछ रहे हैं कि हो जाएगा काम, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। क्योंकि ये पूरे मतलब कि भारत में ये चीज़ है कि आप जिसको आशीर्वाद दे दी, उनका कुछ भी दुख है वो हल हो जाएगा। पहले तो यही, ये कैसे कर लेती हैं। और एक से एक लोग आए होंगे, मुझे लग रहा है कि नेता, अभिनेता, सब लोग यहाँ पे झुके हैं, पैर छुए हैं, तभी आगे बढ़े हैं। सच है कि नहीं? ये तो बिल्कुल सत्य है, और मैं बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन है जी, और मनुष्य से ऊपर जो जीवन है वो किन्नर जीवन है जी, है ना। और उससे ऊपर गुरु की कृपा रही है, जो आज गुरु पूर्णिमा है। और आप ही के इस चैनल के माध्यम से मैं मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, और यही कहूँगी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अज्ञान्ति विरान्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुपमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन में अगर आध्यात्मिक गुरु ना होता तो शायद मैं आज इस गद्दी पे न बैठी होती। तो गुरु तत्व जो है, वो जो तत्व सबसे ऊंचा तत्व है, जहाँ जाती है वहाँ शुद्धता हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लोग बोलते हैं कि किन्नर जगत गुरु आ गई, माता जी आ गई, मेरी माता जी आ गई। एक माँ समझता है लोग। जैसे भले लोग ये कहते हैं कि किन्नर जगत गुरु है, ये नाम है, ये नाम है, लेकिन बहुत समय अगर कहीं जाएं तो बोलेंगे मेरी माँ है जी। आज भी बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, यहाँ जो बगल में ये दो आपके बेटे बैठे हैं, ये भी यही बोल रहे हैं कि मेरी माँ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो इस बिहार के पटना की भूमि पे जी युवा पीढ़ी बच्चे बैठे हैं, और अभ्युदय सिंह जी हैं और आदित्य जी हैं। इन्होंने मुझे पटना में बिहार की इस भूमि पे बुलाया है, गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पे बुलाया है। क्यों बुलाया है? कि वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को आशीर्वाद मिले, है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन, और उनकी कष्ट बाधाओं का निवारण हो। तो कष्ट बाधाओं के निवारण के लिए कहते हैं ना, सर्वोत्तम जो है वो किन्नर जीवन है। अच्छा, जब भी हम लोगों को बताया ना कि हम आपके पास जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं पहुंच सकते हैं भैया, तो कुछ सवाल है जो उनसे कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेम ये सब जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है, उसमें कैसे ये करें। फिर बहुत लोग जो होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, मतलब कि दिन रात 24 घंटे हर काम एग्जैक्ट सेम करते हैं, सही करते हैं, फिर भी उनका काम नहीं बनता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अब ये समझ गए हैं कि हम ही हीरो हैं और मेरे माता पिता कुछ नहीं है, तो माँ बाप को बहुत तंग भी करते हैं। तो ये क्या बोलिएगा? देखिए, जो अपने माता पिता को परेशान करता है, उनका जीवन आने वाला कल भी परेशानी में गुजरता है।
तकलीफ़ और कष्ट उनको घेर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में जो गुरु, प्रथम गुरु हमारे होते हैं, वो हमारे माता पिता होते हैं, है ना। तो आज गुरु पूर्णिमा के इसी पर्व पे हम सबको सुबह उठते ऐसा सबसे पहले अपनी माँ के चरण धो के पीना चाहिए। असली गुरु, प्रथम गुरु हमारी माँ है, क्योंकि माँ, हम जब इस दुनिया में आते तो सबसे पहला शब्द अपने मुंह से क्या निकलता है? माँ निकलता है ना। और माँ जो ज्ञान देती हैं, जो लालन पालन करती हैं, इसीलिए उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है ना। बिल्कुल ऐसा है। और आपने अभी एक शब्द पूछा था रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप माता जी बहुत हर चीज़ पर बोलती हैं और लोगों को मैसेज पहुंचा देती हैं, जैसे कुछ भी कंफ्यूजन होता है ना, आप बोलती हैं। आज मैं, ये बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि प्रेम जो है, रिलेशनशिप जो है, वो आज से थोड़ी चला आ रहा है, कलयुग में थोड़ी, कलयुग ने थोड़ी पैदा किया है। आप देखिए रुक्मिणी हरण आता है ना, तो रुक्मिणी का हरण कृष्ण भगवान ने नहीं किया था, है ना। प्रेम विवाह था। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने स्वयं अपना हाथ दिया था कि आप मेरा हरण करके लेके जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपके साथ ही अपना जीवन व्यापन करना चाहती हूँ। तो रुक्मिणी जी कौन है? तो स्वयं तो लक्ष्मी है ना। अब लोग इस बात को लेके अन्यथा लेने लगे, तो मैं कहती हूँ गलत है। हमारी विचारधारा, हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की शरणागत हो, गुरु जो ज्ञान देगा तो आपके अंदर प्रज्ञान का प्रकाश फैलेगा, है ना। उन लड़कियों को कुछ ज्ञान दे दीजिए जो लगातार, आप भी सुनती होंगी कि विवाह के बाद ये हो गया, वो हो गया, उनको कुछ नहीं कहिएगा। जैसे लड़कों को तो सब लोग कह लेता है, लेकिन उन लड़कियों को जो ऐसा गलत करती है। देखिए, पहले तो नारी जो है शक्ति का स्वरूप माना गया है। हमारे भारतवर्ष में नारी की हम पूजा करते हैं, है ना। तो उन लड़कियों को मैं यही कहूँगी, आप लोग देवी का स्वरूप है ना। आपकी पूजा होती है भारतवर्ष के अंदर, तो अपने जीवन को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम हमारे जीवन को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो हम और हमारे पूर्वज अधोगति में जाते हैं, सिर्फ नारी की अस्वच्छता की वजह से। अच्छा, भगवत गीता में इसका वर्णन है कि जो घर की स्त्री दूषित हो जाती है तो वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं, और वर्णशंकर जो होते हैं जब उत्पन्न होते हैं तो वो कुल और कुल की जितनी भी पीढ़ी है उनको अधोगति में वास करना पड़ता है, सिर्फ एक स्त्री की अस्वच्छता की वजह से। माता जी, भगवान एक की भगवान बहुत, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, उनके स्वरूप अलग अलग है कि नहीं। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे, है ना, कहते हैं ना। तो एक नूर से पूरी जगत का जन्म हुआ है, उपजया। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं। हमको किसी के अंदर गलतियां नहीं देखनी है जीवन में, सबके अंदर अच्छाइयां देखनी है। ये तो गुरु का काम होता है गलत सही देखने का, कि भाई अगर जहाँ गलती हुई है तो गुरु स्वयं बताता है कि भाई ये गलत है, ये सही है। और अगर उसको हम गुरु की बात को अन्यथा लेते हैं जीवन में, तो हमारा विकास नहीं हो पाता है जीवन के अंदर। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक दिन में कोई इतना बड़ा जगत गुरु नहीं बनता है, तो जो आपकी स्टोरी है बचपन में कि कैसे क्या हो गया, शॉर्ट एंड सिंपल में आप बताना चाहे नहीं बताना चाहे वो आप पर है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जिनको हम लोग हृदय से, दिल से मानते हैं, प्यार करते हैं, वो कैसे, मतलब कितना मुसीबत आया होगा। बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट में मैं कहूँगी, माता पिता का देहांत है ना। और भगवत गीता में तात्पर्यों में वर्णन है, माता पिता का जब देहांत बचपन में ही बच्चे का हो जाता है ना, तो ईश्वर ने उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्ग खोल रखा होता है, भक्ति मार्ग, है ना। तो आपके आगे पीछे कोई नहीं है, ये मत सोचिए। ईश्वर कहता है मैं हूँ, मैं जब सब कुछ जीव का छीन लेता हूँ ना, तो उसे मेरी तरफ लाने के लिए करता हूँ, और वो जब पूर्णतः मेरी तरफ आ जाता है तो मैं उससे सूत समेत सारी चीज़ें लौटा देता हूँ, क्योंकि वो जो
उन चीज़ों का उपयोग करेगा वो आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए करेगा, ना कि अपने लिए बच्चों को मारा गया तो आपका वीडियो देखे थे, बहुत उदास थी, निराश थी कि आपके बच्चों को क्यों मारा गया। दिल्ली की बात कर रहे हैं? जी, मैंने दिल्ली का भी देखा, बिहार का भी देखा, और युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन्स हैं, जेन-ज़ी की पिटाई, जेन-ज़ी की पिटाई मैंने देखी आँखों से, मतलब टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। मैं वहाँ गई दर्द नहीं। हुआ? बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। उन बच्चों का जो लहू बहा है जंतर मंतर के धरती पे, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे इतना दुख हुआ उस रात, मैंने वीडियो बना के डाला था कि मोदी जी अब आप चुप न बैठे, कुछ तो बोलिए मोदी जी, कम ऑन स्पीक आउट ना मोदी जी, अब बोलना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा। बोला उन्होंने, और उन्होंने दूसरे दिन ही रात को 2:30 बजे 2-2:30 बजे के आसपास खुद पहली बार आपने देखा होगा कि अपने मोबाइल से सेल्फी और हेलो फ्रेंड्स, मतलब वो न्यू जनरेशन्स की तरह के बच्चों के हिसाब से वो बात कर रहे थे और उन्हें समझा रहे थे। बट मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी, ये चीज़ हमको सबसे पहले कर लेनी चाहिए थी। जो आज युवा पीढ़ी के बच्चों का जो खून उस धरती पे बहा, लहू लुहान होए, उसके अंदर कई और लोगों ने भी फ़ायदा उठाया, पथरावबाजी की, कि सरकार को और परेशान करके सरकार को गिराने की भी बात हुई है कि नहीं। कईयों ने फ़ायदा उठाया है उसमें, और लहू किसका बहा? बच्चों का बहा। अच्छा, विवाद बीच में हर जगह, जब भी टीवी खोलें तो आपका चेहरा दिखे, जब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलें तो आपका चेहरा दिखे। विवाद है, विवाद है, क्या विवाद था, क्या था? कुछ तो हिंट करिए कि क्या था वो जो अब हर जगह दिख रही थी, हर जगह बोली जा रही। कौन सी विवाद? विवादें तो बहुत होता है, अब आप विवाद में भी कोई विवाद बताएं। एकदम लेटेस्ट विवाद कुछ था क्या हिमांगी सखी जी का, कि हाँ इसके लिए लोग बुला रहे थे आपको कि बताइए कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? लेटेस्ट विवाद मुझे याद नहीं रहता है, कौन सा लेटेस्ट विवाद? अगर आप अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके लिए 2 शब्द, और बिहारियों के लिए कुछ क्या कहना चाहिए? मैं तो बिहारियों के लिए यही कहूँगी कि स्वयं बिहारियों का रूप, बिहारी जो है, बिहारी जी का स्वरूप है, हमारे कान्हा जी का स्वरूप है ये, है ना जी। तभी तो बिहारी नाम है ना, क्योंकि बिहारी भी वहाँ वृंदावन में भी तो बैठे हैं ना, बांके बिहारी कहते हैं उनको। तो बिहारी भी बांके बिहारी का ही स्वरूप है। और बिहार जो है छठी मैया की भूमि है, और मैं छठी मैया की को बहुत मानती हूँ। कई वर्षों से मैं मुंबई में भी छठी माई की पूजा करती आई हूँ। उसमें कहते हैं ना, अपना उपस्थिति दर्ज की है। और सूर्य देव जब उगते हैं तो अर्घ देते हैं, तो मैं भी अर्घ देती आई हूँ छठी माई को, शुरू से। हाँ, ऐसा है। तो मैं छठी माई को बहुत मानती हूँ, और मैं यही कहूँगी बिहार के जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, है ना। और मेरा उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं हमेशा हमारे आने वाले भारतवर्ष के जो न्यू जनरेशन्स के बच्चे हैं, मेरा जीवन उन जनरेशन्स के लिए समर्पित है। वाह! अब 2 शख्स जो हमारे बगल में बैठे हैं, उनसे 2-2 लाइन, क्योंकि ये हैं तभी इनको लेके आए हैं। ये एकदम बोलने में हम थोड़ा सा भी वो नहीं करेंगे। अभ्युदय जी, आखिरकार जो सपना था आप दोनों का, रामू का जो सपना था कि गुरु पूर्णिमा में माता जी को लेके आएंगे और पूरी पटना में जो भी लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं अच्छे मन से, वो आ सकते हैं। तो पहले तो इन्होंने कह ही दिया कि अभ्युदय जी बहुत आगे जाएंगे, तो कैसा लग रहा है और क्या एनर्जी है? ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे, इस रूम में वो क्या एनर्जी है जो आपको अभी फील हो रहा है? सबसे बड़ी बात कि माता जी का तो आशीर्वाद है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये पटना की धरती पाई और हमें आशीर्वाद दी। और एनर्जी की बात ऐसी है कि मतलब इतना पॉजिटिवनेस है, अगर जो आ रहे हैं मिलने के लिए आप उनसे पूछिएगा। बाहर बहुत लोग वेट कर रहे हैं, नीचे होटल में बहुत लोग वेट कर रहे हैं, भीड़ काफ़ी लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है और ऑरा बहुत ज़्यादा प्लस में है, क्योंकि मिलिएगा तो आपको समझ में आएगा। और बहुत आशीर्वाद महसूस होता है, और आशीर्वाद सच्चे मन से देती हैं। काम अटका हुआ है लोगों का, लोग बोल रहे हैं कि एक बार बस पैर छू देंगे तो काम बन जाएगा। लोग आ रहे हैं और पैर छू रहे हैं, बहुत लोग आंसू भी बहा रहे हैं जिनकी जो परेशानी है, और लोग पैर पे गिर रहे हैं और माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। भगवान करे माता जी के आशीर्वाद से उनका काम निकल। आदित्य जी,
एक एनर्जी, एक वाइब और एक अलग चीज़ इस रूम में हम भी आज फील कर रहे हैं और आप भी फील कर रहे हैं। लोग जो देख रहे हैं आपको, उनको इस एनर्जी के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए माता जी को सब लोग जानते हैं, आपको भी सब लोग जानते हैं, तो वो एनर्जी के बारे में बताएं कि आज जो पटना में एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने कदम रखा पटना एयरपोर्ट पर और कल रात से ही एनर्जी कुछ अलग है। ये पटना की धरती का सौभाग्य है जी, कि हमारी जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी की इस धरती पे, और वो भी आज का जो दिन है वो गुरुओं का दिन है, बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने गुरु के पास जाकर आशीर्वाद लेने जाते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम तमाम युवाओं का सौभाग्य है कि गुरु स्वयं आशीर्वाद देने के लिए बिहार तक आ गए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जितने भी लोग पटना में है ना, वो इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। फ़ोन करिए और पहुंच जाइए। देखिए, और लेट हो सकता है तो गुस्साना भी नहीं है, क्योंकि आज वाला जो एनर्जी है ना, वो आपको किस मुकाम पर पहुंचाएगा वो आप भी नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद।